Good morning, students. After a long time, welcome again to your science class, students. And we were reading about the 10th chapter of science, reaching the age of adolescence, है ना। किशोर अवस्था की ओर गमन हम लोग पढ़ रहे थे, आपका 10th चैप्टर। और स्टूडेंट्स, वी विल कंटिन्यू इट। आज हम लोग जो है उसको फिर से शुरू कर रहे हैं, कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स सी व्हाट से द बुजो। आर देयर हार्मोन्स इन अदर एनिमल्स ऑल्सो, हैव दे एनी रोल टू प्ले इन रिप्रोडक्शन। क्या दूसरे जंतुओं में भी हार्मोन जो है वो बनते हैं और उनके जनन में भी इनका कोई रोल होता है हार्मोन्स का, लाइक ह्यूमन। ठीक है, रोल ऑफ, तो सो फर्स्ट टॉपिक ऑफ बुजोज क्वेश्चन, रोल ऑफ हार्मोन्स इन कंप्लीटिंग द लाइफ हिस्ट्री ऑफ इंसेक्ट्स एंड फ्रॉग्स। तो फ्रॉग्स और इंसेक्ट्स, कीट और मेंढक के अंदर उनकी लाइफ साइकिल या उसके जीवन चक्र को पूरा करने के लिए हार्मोन्स का क्या रोल होता है वो देखेंगे हम लोग। वी विल सी हियर। यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मोथ एंड द फ्रॉग। आप पहले से ही मेंढक और सिल्क मोथ यानी रेशम कीट की लाइफ हिस्ट्री पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में स्टूडेंट्स। The caterpillar has to pass through various stages to become an adult moth। जो कैटरपिलर होता है, जो लार्वा होता है, उसको वयस्क में बदलने के लिए कई चरण या कई स्टेज पार करने होते हैं। रिकॉल फ्रॉम क्लास 7th, कक्षा 7 में जो आपने रेशम कीट का जीवन चक्र पढ़ा उसके स्टेजेस के बारे में रिकॉल कीजिए। Recall from class 7 the stages of the life history of the silk moth. Similarly, the tadpole passes through certain stages to become a frog। और इसी तरह से जो कैटरपिलर इसी तरह से जो लार्वा होता है, टेडपोल होता है, मेंढक का लार्वा, उसको भी मेंढक बनने के लिए, फ्रॉग में कन्वर्ट होने के लिए कई सारे स्टेजेस जो है वो पार करने होते हैं। चैप्टर 9 में वी हैव ऑलरेडी लर्नड। ठीक है, दिस चेंजेस फ्रॉम लार्वा टू एडल्ट इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। ये जो लार्वा से अडल्ट बनने का प्रोसेस है इसको हम मेटामॉर्फोसिस या कायंत्रण कह सकते हैं। सो हियर इज द डेफिनेशन ऑफ मेटामॉर्फोसिस कि द चेंजेस ऑफ लार्वा टू अडल्ट इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। लार्वा से वयस्क बनने का जो प्रक्रम है, जो प्रक्रिया है, उसको हम मेटामॉर्फोसिस या कायंत्रण कहते हैं। ठीक है, फिगर 9.10 में हम देखेंगे मेटामॉर्फोसिस इज इन इंसेक्ट्स इज कंट्रोल्ड बाय इंसेक्ट हार्मोन्स। और ये जो मेटामॉर्फोसिस यानी कायंत्रण है वो इंसेक्ट्स में, कीटों में जो है वो कीट हार्मोन के द्वारा नियंत्रित होता है। और इन ए फ्रॉग और मेंढक के अंदर इट इज़ कंट्रोल्ड बाय थायरोक्सिन, द हार्मोन प्रोड्यूस बाय थायराइड। ये जो है थायराइड ग्रंथि के द्वारा जो थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है उसके द्वारा नियंत्रित होता है। ये किसके अंदर? फ्रॉग्स में। थायरोक्सिन प्रोडक्शन रिक्वायर्स द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन इन वाटर। देखिए, थायरोक्सिन प्रोडक्शन हो थायराइड ग्रंथि के द्वारा, इसके लिए पानी में आयोडीन होना आवश्यक है। इफ़ द वाटर इन विच द टेडपोल आर ग्रोविंग डज नॉट कंटेन सफिशिएंट आयोडीन, द टेडपोल्स कैन नॉट बिकम अडल्ट्स। देखिए, ऐसा पानी जिसके अंदर आयोडीन नहीं है और उसमें टेडपोल्स पाए जाते हैं, तो आयोडीन की कमी के कारण जो है वो जो टेडपोल्स हैं वो कैन नॉट बिकम्स अडल्ट, वो अडल्ट फ्रॉग्स में चेंज नहीं हो सकते, कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं। नाउ व्हाट सेज द बुजो, इफ़ पीपल डू नॉट हैव इनफ आयोडीन इन देयर डाइट। यदि लोगों की डाइट या भोजन में इनफ या सफिशेंट मात्रा में आयोडीन नहीं हो तो विल दे गेट गोइटर कॉजेज बाई लैक ऑफ थायरोक्सिन। तो क्या थायरोक्सिन की कमी से उनको गोइटर रोग हो जाएगा? बिल्कुल डेफिनेटली गोइटर रोग हो जाएगा। और जो थायराइड ग्लैंड है वो फूल कर लटक जाएगी, गला फूल जाएगा। ठीक है, एक्टिविटी 10.3 देखिए। एक्टिविटी 10.3 में कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम मैगजीन्स ऑफ और फ्रॉम डॉक्टर्स एंड प्रिपेयर ए नोट ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ कंज्यूमिंग आयोडाइज्ड साल्ट। आपको मैगजीन और इंटरनेट और डॉक्टर से एक जानकारी इकट्ठी करके रिपोर्ट बनानी है। किस बारे में बनानी है रिपोर्ट? कि आयोडाइज साल्ट जो है वो उपयोग क्यों किया जाना चाहिए या उसको उपयोग करने की सलाह क्यों दी जाती है। यू कैन ऑल्सो लुक फॉर दिस इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट। आप इसके बारे में जानकारी जो है वो इंटरनेट से भी प्राप्त कर सकते हो। नाउ
रिप्रोडक्टिव हेल्थ, देखिए जननिक स्वास्थ्य क्या होता है। द फिजिकल एंड मेंटल वेल बीइंग ऑफ एन इंडिविजुअल इज रिगार्डेड एज एन इंडिविजुअल्स हेल्थ। अगर कोई भी मानसिक या शारीरिक विकृति नहीं है किसी को, तो वो इंसान जो है वो क्या कहलाएगा, स्वस्थ कहलाएगा। तो ये जो है वो आपके स्वास्थ्य की परिभाषा है। हियर इज़ द डेफिनेशन ऑफ इंडिविजुअल्स हेल्थ। टू कीप द बॉडी हेल्दी, बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए एवरी ह्यूमन बींग एट एनी एज, किसी भी एज में प्रत्येक व्यक्ति को नीड्स टू हैव ए बैलेंस्ड डाइट, संतुलित आहार करने की आवश्यकता होती है। द पर्सन मस्ट ऑल्सो ऑब्जर्व पर्सनल हाइजीन एंड अंडरटेक एडिक्वेट फिजिकल एक्सरसाइज, किसी भी एक को जो है वो स्वस्थ रहने के लिए क्या क्या करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए और एक बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। इसके साथ में फिजिकल एक्सरसाइज जो कि व्यायाम होता है आपका वो करनी चाहिए, और पर्सनल या शारीरिक साफ सफाई का बहुत ध्यान रखना चाहिए। ड्यूरिंग एडोलेसेंस, किशोरावस्था के दौरान, हाउएवर दीज बिकम इवन मोर एसेंशियल एज द बॉडी इज़ ग्रोविंग। देखिए किशोरावस्था बहुत अच्छा वृद्धि काल है, तो इसमें ये बातें अधिक ध्यान रखनी चाहिए। एडोलेसेंट हैज़ टू बी केयरफुल प्लान, जो किशोर है उसको इन सब बातों का अधिक ध्यान रखना चाहिए। यू हैव ऑलरेडी लर्नड व्हाट ए बैलेंस डाइट इज़, आप ये पहले ही पढ़ चुके हैं कि व्हाट इज़ अ बैलेंस्ड डाइट। रिकॉल दैट ए बैलेंस्ड डाइट मीन्स दैट द मील्स इंक्लूड प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड विटामिन्स इन रिक्विसाइट प्रॉपर्टीज़। मीन्स क्या हुआ कि बैलेंस डाइट जो है ऐसा भोजन होता है जिसके अंदर सभी पोषक तत्व जैसे प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट्स, विटामिन्स हैं, वो एक संतुलित मात्रा या आवश्यक मात्रा में उपस्थित हों, है ना। आवर इंडियन मील्स ऑफ रोटी, राइस, दाल एंड वेजिटेबल्स इज़ ए बैलेंस्ड मील। हमारा जो इंडियन या भारतीय खाना है, रोटी, दाल, चावल, वो अपने आप में एक बैलेंस डाइट है। मिल्क इज़ ए बैलेंस्ड फूड इन इटसेल्फ, दूध अपने आप में एक बैलेंस्ड डाइट है। फ्रूट्स ऑल्सो प्रोवाइड नरिशमेंट फॉर इन्फेंट्स, मदर्स मिल्क प्रोवाइड्स ऑल द नरिशमेंट दैट दे नीड। माँ का दूध जो है वो बच्चे को पूरी तरह से संतुलित आहार प्रदान करता है, और फ्रूट्स जो है वो भी हमें नरिशमेंट या पोषण प्रदान करते हैं। आयरन बॉइल्स ब्लड एंड आयरन रिच फूड सच एज लीफी वेजिटेबल्स, और इसी तरह से लौह तत्व जो हमें हरी पत्तेदार सब्जियों से मिलता है, ठीक है, जैसे जगरी, मीट, सिट्रस, इंडियन गूसबेरी, आंवला कहते हैं, आर गुड फॉर एडोलेसेंट्स। किशोरों के लिए जो है वो आंवला है जिसको हम लोग इंडियन गूसबेरी कहते हैं, सिट्रस यानी खट्टे फल है, मीट है, वेजिटेबल्स हैं, ये बहुत ज़रूरी होते हैं, अच्छे होते हैं स्वास्थ्य के लिए। चेक आइटम्स फॉर लंच एंड डिनर इन योर मील। चलिए अब आप अपने लंच और डिनर के लिए भी जो खाते हैं उसको भी चेक कीजिए। इज़ द मील बैलेंस्ड एंड न्यूट्रियस, क्या आपका जो भोजन है वो बैलेंस है और पोषक है। डज इट इंक्लूड सीरियल्स विच गिव एनर्जी एंड मिल्क, क्या इसके अंदर ऐसे सीरियल्स या अनाज शामिल हैं जो हमें एनर्जी देते हैं, एंड मिल्क, क्या दूध शामिल है। मीट, नट्स एंड पल्सेज भी शामिल हैं, विच प्रोवाइड प्रोटीन्स फॉर ग्रोथ, जो हमें वृद्धि के लिए प्रोटीन प्रदान करते हैं। ऑल्सो डज इट इंक्लूड्स फैट्स, क्या इसके अंदर फैट है, एंड शुगर, शर्करा है, बिकॉज दे गिव एनर्जी, क्योंकि ये जो है वो एनर्जी गिविंग या इंस्टेंट एनर्जी गिविंग फूड वी कैन कॉल दैम। व्हाट अबाउट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, और फल और सब्जियों के बारे में क्या है। विच आर प्रोटेक्टिव फूड, जो हमें सुरक्षित करते हैं रोगों से, ठीक है, जिनको हम लोग प्रतिरक्षी या सुरक्षित फूड के बारे में देख सकते हैं। चिप्स एंड पैक्ड और टिन्ड स्नैक्स तो वेरी टेस्टी। देखिए जो चिप्स हैं या जो पैकेट बंद चीज़ें हैं वो खाने में टेस्टी होती हैं। शुड नेवर रिप्लेस रेगुलर मील्स एज दे डू नॉट हैव एडिक्वेट न्यूट्रिशनल वैल्यू, लेकिन आप इसको जो है अपने रोज़ाना के पोषक तत्व से प्रतिस्थापित नहीं करें, यानी उसकी जगह ये नहीं खाएं कि स्टूडेंट्स फ्रॉम हियर you will do as your homework reproductive health of adolescents and
रोल ऑफ हॉर्मोन्स इन कंप्लीटिंग द लाइफ हिस्ट्री ऑफ इंसेक्ट्स एंड फ्रॉग्स। तो यहाँ से एंड थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज बैलेंस डाइट। योर नेक्स्ट टॉपिक इन योर नेक्स्ट वीडियो। ओके स्टूडेंट्स।